पिछले एपिसोड का सारांश। एक सोल मास्टर को अकेले में ले जाकर उस पर हमला करने लगता है। तभी इविल सोल मास्टर बहुत गुस्से में आ जाती है और यूहा से लड़ने लगती है, लेकिन यूहा को कोई डर नहीं होता और वह उसके हर अटैक से आसानी से बच जाता है। इविल सोल मास्टर की पावर भी यूहा पर असर नहीं कर पाती। इसके बाद युद्ध भी यूहा पर हमला करता है और बाकी साथी भी मदद के लिए आने लगते हैं, लेकिन इविल सोल मास्टर हार मानने वाली नहीं होती। वह अपने चौथे सोल स्किल का इस्तेमाल करती है। यूहा भी अपनी इविल स्पिरिट फिश पावर से जवाब देता है। जब इविल सोल मास्टर डेड सोल स्किल से हमला करती है, तब भी यूहा उसे आसानी से रोक देता है और अपनी सीड फिस्ट पावर एक्टिव करता है। इससे इविल सोल मास्टर बुरी तरह घायल हो जाती है। वह हैरान होकर पूछती है कि यूहा जैसे सोल किंग के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। इसके बाद वह अपनी सोल रिफाइनिंग शक्ति के साथ फिर से हमला करती है, लेकिन यूहा अपनी नियान डोंगजियान शक्ति से उसे रोक देता है। फिर वह हाउडोंग पाम का प्रयोग करता है, जिससे इविल सोल मास्टर की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। तभी ससीगुई और ज़ईचन वहां आ जाते हैं। वे यूहा की ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। इविल सोल मास्टर का शरीर बदलने लगता है और वह यूहा को धन्यवाद कहती है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और वह राहत महसूस करती है। इसके बाद सस यूहा को सहारा देता है और गुई बताती है कि यूहा द्वारा छोड़ी गई जानकारी के आधार पर उन्होंने फेंगलिंग को बचा लिया है। सस यूहा से कहता है कि हाउ डोंग की तीनों शक्तियां वांग के इमोशंस पर आधारित हैं, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल यूहा की आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी कुछ सोल्जर वहां आ जाते हैं और सभी को वहां से भागना पड़ता है। गुई कहती है कि यूहा पूरी तरह जागेगा तो उसकी तीनों मास्टर पावर्स और भी ताकतवर हो जाएंगी। इसके बाद सभी लोग अपने कमरे में लौट आते हैं। यूहा थोड़ा अभ्यास करता है ताकि उसकी सोल पावर वापस आ सके। कुछ देर बाद जब होश में आता है तो सबसे पहले फेंगलिंग के बारे में पूछता है। गुई बताती है कि फेंगलिंग अब यहीं है, लेकिन इविल मास्टर के शाप के कारण वह अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। यूहा उसके पास जाकर प्यूरिफिकेशन पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे फेंगलिंग होश में आ जाता है और खुद को पहचानता है। फेंगलिंग डर के मारे कहता है कि उसे एक औरत में बदल दिया गया और उसे रोजाना टॉर्चर किया जाता था। इसके अलावा बच्चों को भी गंदे कामों के लिए भेजा जाता था। वह बहुत दुखी होकर रोने लगता है। इसी बीच ही अपनी मां के बारे में पूछती है, लेकिन फेंगलिंग को कुछ भी याद नहीं होता। यूहा उसे समझाता है कि अब वह सुरक्षित है और जिसने उसे तकलीफ दी थी उसे यूहा ने खत्म कर दिया है। इसके बाद यूहा फेंगलिंग से पूछता है कि बाकी कैदी कहाँ हैं। फेंगलिंग बताता है कि वे लोग साउथ सिटी वॉल के बाहर एक पानी के नीचे की सुरंग में कैद हैं। यूहा समझ जाता है कि यह जगह अंडरग्राउंड है। फेंगलिंग बताता है कि उसे भी वहां ले जाया गया था और बहुत सारे लोग या तो मार दिए गए या खुदकुशी कर ली। यह सुनकर चू डर जाती है और अपनी मां की चिंता करने लगती है। यूहा अब फेंगलिंग को सुला देता है ताकि वह आराम कर सके। सभी मिलकर चर्चा करते हैं। यूहा कहता है कि एक बंधक अब भी गायब है और एक खतरनाक इविल सोल मास्टर मारा गया है। इसका मतलब है कि होली स्पिरिट चर्च को जल्द ही सब पता चल जाएगा, इसलिए सभी को मिलकर जल्द से जल्द रेस्क्यू मिशन शुरू करना होगा। वह अपनी टीम से कहता है, अब मैं फेंगलिंग द्वारा बताए गए एरिया की जांच करने जा रहा हूं, लेकिन ससी तुम तो वाटर कंट्रोलिंग में एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो और वाटर रीजन को इन्वेस्टिगेट करो। ससी तुरंत तैयार हो जाता है। उसी वक्त गुई भी कहती है, मैं भी साथ चलूंगी। यूहा अब किसी तरह का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। टीम फौरन आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि इलाके में भारी सुरक्षा है। हर जगह सोल्जर्स तैनात हैं। सभी सतर्क रहते हुए चुपचाप आगे बढ़ते हैं। तभी दो सोल्जर यूहा के सामने आ जाते हैं। यूहा एक पाइप में लीकेज कर देता है, जिससे ध्यान भटकता है और वह चुपचाप निकल जाता है। दूसरी ओर ससी एक सोल्जर को खत्म करके उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है और आराम से बाहर आ जाता है। किसी को शक तक नहीं होता। वे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। यूहा कहता है, अब मैं अपनी स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करूंगा, तुम दोनों इधर नजर रखो। ससी और गुई तुरंत हामी भरते हैं। यूहा अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिव करता है। वह आसपास की जगहों को स्कैन करता है और 30 मीटर नीचे कुछ संदिग्ध महसूस करता है। फिर वह अपनी डेस्टिनी आई का इस्तेमाल करता है और 5 मीटर वर्टिकल 2 मीटर हॉरिजॉन्टली एरिया को स्कैन कर लेता है।
एक रहस्यमयी जगह दिखाई देती है, लेकिन तभी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अपनी सीमा पर पहुंच जाती है। वह टियामगिस से मदद मांगने के विचार में आता है, लेकिन खुद ही कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे प्रोटेक्शन में नहीं रह सकता। वह अपना ध्यान केंद्रित करता है और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उस जगह को और स्पष्ट रूप से देख पाता है। तभी आसपास से और सोल्जर गुजरने लगते हैं। यूहा कहता है, यह बहुत अजीब है, इतने सोल्जर हैं, लेकिन मुझे यहाँ सोल पावर का कोई फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हो रहा। गुई भी कंफ्यूज है, इतने सारे लोगों को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं? यूहा सोचता है, शायद पानी में ही कुछ गड़बड़ है। यूहा तय करता है कि उसे पानी के अंदर जाना होगा। सेंस उसे रोकता है, ये बहुत खतरनाक है, वहां कई इविल मास्टर हैं। यूहा बिना डरे कहता है, वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। वह एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स बनाता है। गुई चौंक जाती है, ये तो वही तकनीक है जिसके बारे में मैंने सियाओ से सुना था। यूहा तुरंत पानी में कूद जाता है। वह तेजी से नीचे की ओर तैरता है और आखिरकार उस रहस्यमय जगह पर पहुंचता है। वह देखता है कि दर्जनों लोगों को कैद किया गया है। सभी की हालत खराब है। चारों तरफ इविल सोल मास्टर्स गश्त लगा रहे हैं। तभी कुछ लोग बातचीत करते मिलते हैं। ड्रग पर्याप्त है। हम हर दिन सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर पानी में मिलाते हैं। अगर कोई टाइटल्ड वॉरियर भी हो तो भी वह अपनी सोल पावर नहीं जगा पाएगा। उन्हें भूखा मरने मत दो, आगे हमारे काम आएंगे। यह सुनकर यूहा स्तब्ध रह जाता है। अगर मैं आज यहां नहीं आता। तभी सियाओटा वहां आ जाती है। उसे यूहा की मौजूदगी का एहसास हो गया था। वह हमला करती है। यूहा तेजी से वहां से भागता है। अब सभी मास्टर्स को खबर हो चुकी है कि कोई उस सीक्रेट जगह तक पहुंच चुका है। क्या वह वन के गायब होने से जुड़ा हुआ है? लेकिन अगर यहाँ सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर है तो कोई जिंदा कैसे बच सकता है? यूहा अपनी सोल फोर्स को रिकॉल करता है। अब हमें दो समस्याएं सुलझानी है। हॉस्टेज की लोकेशन मिल गई है, लेकिन अगर हमने पाउडर का तोड़ नहीं ढूंढा तो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। गुई और ससी परेशान हो जाते हैं। तभी वन कहता है, दूसरी समस्या और भी बड़ी है, सियाओटा यही है। ससी हक्का बक्का रह जाता है। यूहा मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इस सिचुएशन का फायदा उठाऊंगा।